सुजानगढ़ शहर के गांधी चौक के पास स्थित पुराने गढ़ में करीब 5 साल पहले पुलिस थाना संचालित था। अगस्त 2019 में पुलिस थाना यहां से मांडेता में शिफ्ट हो गया। इसके बाद यहां पर स्थित 3 मंदिरों की हालात दयनीय है। गढ़ के बाहर भोमिया जी और भेरू जी का मंदिर स्थित है, जिस पर कभी कभार लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। यहाँ पर नित्य पूजा सुबह शाम होती है, लेकिन गढ़ पर ताला लगा हुआ है, जिसके कारण करणी माता का मंदिर पिछले 5 सालों से ताले के अंदर ही बंद है। हालांकि सुबह शाम को पूजा अर्चना करने के लिए एक व्यक्ति ताला खोलकर गढ़ के अंदर जाता है, लेकिन अब मंदिर में किसी प्रकार की सामूहिक आरती पूजा नहीं होती। वर्षों तक पुलिस कांस्टेबल्स, अधिकारी आदि सुबह शाम करणी माता के मंदिर में थाने के अंदर सामूहिक रूप से आरती करते रहे, लेकिन अब यह मंदिर 5 सालों से ताले में बंद है और ये बातें भूतकाल की चर्चा बनकर रह गई है। इस बारे में विक्रम सिंह विदावत ने बताया कि महाराजा सूरत सिंह द्वारा करीब 1835 में गढ़ का निर्माण करवाया गया था। गढ़ में करणी माता के मंदिर की स्थापना की गई थी। बाहरी साइड में भोमिया जी और भेरू जी का मंदिर स्थापित है। स्थापना से लेकर अगस्त 2019 तक मंदिर में रोज सामूहिक पूजा आरती होती थी, लेकिन अब करणी माता का मंदिर ताले में बंद है। हमारी प्रशासन से मांग है कि रोज इस मंदिर को आम जनता के दर्शनों के लिए खोला जाए, ताकि करणी माता के मंदिर का भव्य रूप सामने आ सके। विक्रम सिंह ने बताया कि विभाग आपस में एक दूसरे से तालमेल बिठाएं और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन ऐतिहासिक मंदिरों के संरक्षण करने का प्रबंध करें। विक्रम सिंह ने बताया कि राजपूत समाज की इष्ट देवी का मंदिर ताल में बंद है और काफी यह विडंबना की बात है। मौके पर हालात यह है कि भेरू जी और भोमिया जी मंदिर के पास गांधी बालिका स्कूल की तरफ जाने वाला रास्ता है, जहां पर गंदगी का साम्राज्य है। करणी माता का मंदिर ताले में बंद है। इस पुराने पुलिस थाने की सार संभाल करने वाले कोतवाली पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल श्रवण कुमार ने बताया कि गढ़ के बिजली पानी के बिल कोतवाली पुलिस जमा करती है। जहां तक करणी माता के मंदिर का प्रश्न है, तो माता जी की रोज सुबह शाम एक व्यक्ति द्वारा पूजा अर्चना करवाई जाती है। अब यहाँ पर थाना जर्जर भवन में संचालित नहीं हो सकता, इसलिए बिल्डिंग खाली है और गढ़ पर ताला दिया हुआ है। फिलहाल पिछले 5 सालों से करणी माता का मंदिर ताले में बंद है। मतलब यह है कि सुजानगढ़ गढ़ के अंदर जो एक करणी माता का मंदिर है, एक भोमिया जी का बाहर मंदिर है और एक भेरू जी का मंदिर है। 3 मंदिर है यहाँ पे। और ये महाराजा श्री सूरत सिंह जी के द्वारा जब ये गढ़ बनाया गया था तब से स्थापित है, तकरीबन 1835 से, और तब से नियमित इसकी पूजा और मतलब इसका रख रखाव देख रेख कंटिन्यू और मतलब सार्वजनिक रूप से और आज़ाद होने के बाद में प्रशासन की तरफ से भी इसकी पूजा पाठ होते थे। लेकिन पिछले 4-5 साल से जब से थाना वहाँ शिफ्ट हुआ है तब से इन तीनों मंदिरों की स्थिति बहुत ही दुर्दशा और दयनीय है। और मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार को, जिसमें चाहे PWD हो और चाहे नगर परिषद हो और चाहे राजस्व विभाग हो, जिनके भी अधीन ये है, इनकी जो आपस विभागों की लड़ाइयाँ चल रही है आपस में, तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, लेकिन जिसके भी निगरानी में ये है उनको, आला अधिकारियों को इस मंदिर को सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ के लिए खुलवाया जाए। नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी न्यूज ताल छापर की ओर से आयोजित स्वामी गीगदास पर्यावरण एवं प्रकृति सेवा सम्मान राज्य स्तरीय समारोह राजस्थान सरकार के वृक्षारोपण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री से सम्मानित हिमताराम भामू की अध्यक्षता में काड़ू कल्याण केंद्र में आयोजित हुआ, जिसमें वृक्षारोपण, जीवदया और पारिस्थितिकी विकास से जुड़े व्यक्तियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर पद्मश्री भामू ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों और अन्य प्रजातियों के जीवन को प्रभावित करता है। समारोह की मुख्य अतिथि नई दिल्ली की वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरण साधक डॉक्टर मीना कुमारी ने कहा कि वृक्षारोपण और पर्यावरण का विकास बिना जल के संभव नहीं है। ट्री बेबी ऑफ राजस्थान के नाम से मशहूर शिखर के विलास रणवा ने कहा कि पौधों से अच्छे हमारे दूसरे कोई मित्र नहीं हो सकते। स्वागताध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य प्रकाश स्वामी ने समाहार वक्तव्य दिया। छापर के पालिकाध्यक्ष श्रवण कुमार माली ने आभार प्रकट किया। समारोह का शुभारंभ स्वामी गीगदास महाराज के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके हुआ। संस्था के अध्यक्ष कन्हैयालाल स्वामी ने आयोजक की पृष्ठभूमि को रेखांकित किया। संस्था के शंकरलाल सारस्वत ने स्वामी गीगदास महाराज के व्यक्तित्व को रेखांकित किया। संचालन साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा ने किया। कार्यक्रम में पर्यावरण प्रेमी AN राजेंद्र प्रजापत, मांगीलाल स्वामी, बिदासर के पशु चिकित्सा अधिकारी प्रदीप सोनी, सरदार शहर के कवि
अशोक अनुराग, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मोनिका सैनी, पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए मशहूर गुलपुरा के शिक्षक सुमेर सिंह सिहाग, जीव दया के लिए अफसर के शिक्षक ईश्वर सुथार, वृक्ष संरक्षण के लिए संतोष कुमार उपाध्याय, निराश्रित गौवंश की सेवा के लिए श्री डूंगरगढ़ सेवा समिति को अभिनंदन पत्र, माल्यार्पण और शॉल भेंट करके पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में हेमंत कुमार, चंद्र प्रकाश, पार्षद निर्मला स्वामी, लाडलो के डॉक्टर वीरेंद्र मंगल भाटी, रतनगढ़ के श्रीकांत आत्रे, व्याख्याता विनीत प्रजापत, एडवोकेट अन्नपूर्णा सुथार, सुधानगढ़ के महेश कुमार तंवर, कवि हरिराम गोपालपुरा आदि लोगों ने सम्मानित होने वाले लोगों का परिचय प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विभिन्न पर्यावरण प्रेमी लोग मौजूद रहे। ये नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी तालछापर संस्था का एक कार्यक्रम था जो प्रतिवर्ष ये संस्था करवाती है। ये स्वामी गीगदास जी जो छापर के पर्यावरणविद थे उनकी स्मृति में होता है। स्वामी गीगदास पर्यावरण एवं प्रकृति सम्मान समारोह है। इसमें अभी इस साल 9 व्यक्तियों को, जिसमें 8 इंडिविजुअल व्यक्ति थे, एक श्री डूंगरगढ़ की संस्था श्री आपनो गांव श्री डूंगरगढ़ सेवा समिति के नाम से उनका इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मीना कुमारी, पर्यावरण साधक जो नई दिल्ली से आए थे, और विशिष्ट अतिथि सुश्री अभिलाषा रणवा सीकर से, और इसकी अध्यक्षता की पद्म श्री हिमताराम जी बाबू ने, ट्रीमैन ऑफ राजस्थान, उन्होंने, और इस प्रकार से 9 व्यक्तियों को वहाँ सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय के सामने स्थित बाड़े में सोमवार की रात को खेजड़ी का पेड़ जड़ें थोती होने के कारण बिजली के तारों पर गिर गया। पेड़ का वजन अचानक आने से एक के बाद एक करके 4 विद्युत पोल टूट गए और एक कार और एक बैंड पर अलग अलग विद्युत पोल गिर जाने से वे क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। वहीं लोगों के फोन कॉल्स के बाद विद्युत निगम ने सप्लाई बंद की है। लोगों ने बताया कि पेड़ जड़ों में से थोथा होने के कारण टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया और पेड़ का पूरा हिस्सा विद्युत के तारों पर गिरा, जिसके कारण अचानक से वजन पड़ने के चलते विद्युत के तारों में तनाव हुआ और तनाव के चलते एक के बाद एक करके नगर परिषद के सामने से लाडनू बस स्टैंड की साइड के 4 विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, वरना काफी बड़ा हादसा यह हो सकता था। ये हादसा पीछे खेजड़े का पेड़ दिखाई दे रहा है। खेजड़े का पेड़ तार पे गिरा था। उसके बाद में लगातार 4 से 5 खंभे वहाँ तक है जो गिर चुके हैं। एक गाड़ी का नुकसान हुआ है, एक बैंड का और एक दुकान के शटर का। किसी प्रकार का जानमाल का नुकसान कोई नहीं हुआ है। विद्युत लाइन कटवा दी गई है क्या? और खेजड़ी का पेड़ कैसे गिरा? खेजड़ी का काफी सालों से बहुत पुराना है, अभी तक नहीं गिरा। आंधी तूफान में नहीं गिरा, पता नहीं अचानक कैसे गिरा, इसका कोई कारण नहीं पता। सुजानगढ़ शहर के राजकीय पीसीबी उच्च माध्यमिक विद्यालय में 68वीं जिला स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ भाजपा नेता व विधासर की प्रधान संतोष मेघवाल ने ध्वज चढ़ाकर किया। कार्यक्रम में मौजूद खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए संतोष मेघवाल ने कहा कि बच्चों को अपने जीवन को इतने रंग और उमंग के साथ जीना चाहिए ताकि उनको भविष्य में अपने बचपन को याद करके खुशी हो। मेघवाल ने कहा कि खेल हमारे जीवन का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्रत्येक व्यक्ति को खेल में रुचि लेनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादिश ने कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी को हार जीत की बजाय अपना उत्तम प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखना चाहिए ताकि खेलों में किसी प्रकार का वैमनस्य आड़े न आए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रणवीर सिंह महरिया ने आयोजक की पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हुए कहा कि स्वर्गीय पुष्य देवी धनाराम खिचड़ की स्मृति में छोटू राम खिचड़ के सौजन्य से यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसके लिए मामा शाह परिवार का आभार प्रकट करते हैं। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि ACBEO मंजू पवार, बामाशाह छोटू राम खिचड़, कौशल पुनिया मंचश्री, शारीरिक शिक्षक योगेश सविता ने बताया 17-19 वर्षीय प्रतियोगिता में कुल 69 छात्र व 60 छात्राएं भाग ले रही है। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन करके हुआ। बतौर विशिष्ट अतिथि पार्षद दीनदयाल पारिक, पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा, भाजपा नेता कमल दादी, शिव भगवान चौहान, हिमांशु भाटी, मनोज मेघवाल आदि लोग मौजूद रहे। संचालन रामेश्वर लाल खिचड़ ने किया। अतिथियों का स्वागत सुनीता शर्मा, विजय लक्ष्मी, प्रेमलता प्रजापत, सरिता, योगेश सविता, धनराज भाटी, गणेश प्रजापति, इकबाल, राजेंद्र डोकीवाल, जवाहर सिंह आदि लोगों ने किया। पलक और अंकिता ने पेरोडी पर सांस्कृतिक नृत्य किया, जिसके लिए अतिथियों ने दोनों को पुरस्कृत भी